प्यारों बच्चों, आपका इस्तकबाल है। हम इस बर-ए-सग़ीर हिंद और तारीख़, जो जमात शशुम की तारीख़ और शहरियत इस किताब का पहला सबक है, इसके तीसरे वीडियो में हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने देख चुका कि तारीख़ किसे कहते हैं, इंसान का जोग्राफियाई हालात और इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी का क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी हमने बात की। और साथ ही हमने भारत की जोग्राफियाई हालात हमने देखे कि भाई भारत के अंदर तबाई हिस्से कौन-कौन से हैं। तो इसमें आपने देखा था मैदानी इलाके हैं, साहिली इलाके हैं, कोकन की सतह मुर्तफ़ा है, दरियाओं के मैदानी इलाके हैं, हिमालय पहाड़ के बारे में भी आपने मालूमात हासिल की। इस तीसरे और आखिरी वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बर-ए-सग़ीर हिंद क्या है, बर-ए-सग़ीर हिंद किसे कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप अपने साथ बयाज़ और पेन लेकर बैठें, वीडियो को रुका कर देखें, उसके अहम नुकात अपनी बयाज़ में आप तहरीर करें, है ना? और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उनको भी आप नोट करें। आप अपने कमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बर-ए-सग़ीर हिंद क्या है। इसको अंग्रेज़ी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट या बर-ए-सग़ीर हिंद आखिर है क्या? आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुल्कों से मिलकर बनने वाले ज़मीनी इलाके को जनूबी एशिया कहा जाता है। आपने इससे पहले जमात पंजुम ने आपने बर्रे आज़मों की मालूमात हासिल की हैं, है ना? 7 बर्रे आज़म है हमारे पास, जिसमें से एक एशिया बर्रे आज़म भी एक है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। तो ये जो मुल्क हैं, जो आपने भी देखा, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारे मुल्कों से मिलकर जो ज़मीनी हिस्सा है उसको जनूबी एशिया कहते हैं। यानी ये एशिया के जनूबी सिमत ये ममालिक वाक़ हैं, ठीक है? इसी इलाके को बर-ए-सग़ीर हिंद भी कहते हैं। जनूबी एशिया कहा जाता है या फिर उसे ही बर-ए-सग़ीर हिंद का नाम दिया गया है। अच्छा, बर-ए-सग़ीर हिंद क्यों नाम दिया गया है? हिंद का मतलब है हिंदुस्तान या भारत, हमारा भारत। तो इस इलाके में भारत की वसअत व अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इन सारे मुल्कों का अगर ना देखें, हम अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन सारे मुल्कों में भारत की अपनी एक फ़ौक़ियत है। रक़बे के लिहाज से तो इन सारे मुल्कों से भारत हमारा बिल्कुल बड़ा है, वसी और अरीज़ मुल्क है, जैसे हमने कहा। और इसके अलावा भी अगर हर चीज़ में अगर हम मुवाज़ना करेंगे इन मुल्कों से, तो सारी चीज़ों में भारत इन मुल्कों से आगे है। तो इसका मतलब ये जनूबी एशिया के अंदर भारत का अपना एक मुक़ाम है। भारत का अपना एक मुक़ाम है। भारत की मईशत के एतबार से, भारत की तालीम के एतबार से, सारी चीज़ों में अगर दूसरे मुल्कों से मुवाज़ना किए तो इन सारे मुल्कों से भारत हमारा कहीं न कहीं इन सारे मुल्कों से आगे। इसीलिए भारत की वसअत व अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जनूबी एशिया को बर-ए-सग़ीर हिंद का भी नाम दिया गया है। हिंद से मुराद भारत है। देखिए, हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, चीन और म्यांमार, ये बर-ए-सग़ीर हिंद का हिस्सा नहीं है। ये याद रखने वाली चीज़ है। चीन से भी हमारी सरहद है, हमारे भारत की सरहद मिली हुई है, लेकिन वो बर-ए-सग़ीर हिंद का हिस्सा नहीं है। बर-ए-सग़ीर हिंद में कौन-कौन से ममालिक हैं, एक बार फिर आप याद कर लीजिए। सबसे पहले तो है हमारा मुल्क भारत, उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। आप वीडियो को पॉज़ कीजिए, रुकाइए और इन सारे मुल्कों के नाम अपने बयाज़ में लिख लीजिए कि बर-ए-सग़ीर हिंद में किन-किन ममालिक का शुमार होता है। इस नक्शे को आप गौर से देखिए। इस नक्शे को अगर आप गौर से देखेंगे तो जितना ग्रीन कलर में, हरे रंग में जो आपको ज़मीनी इलाका नज़र आ रहा है, ये सारा ज़मीनी इलाका बर-ए-सग़ीर हिंद के नाम से जाना जाता है। ये जो नज़र आ रहा है, ये नीचे श्रीलंका मुल्क है, जो चारों तरफ से एक जजीरा है, समझिए श्रीलंका एक जजीरा है। तो ये भी बर-ए-सग़ीर हिंद का ही हिस्सा है। तो ये इस बर-ए-सग़ीर हिंद और तारीख़, इस सिलसिले के तीनों वीडियो आपने अभी तक देखे हैं। अब आप को ये वीडियोस कैसे लगी? जो बातें आपको समझ में नहीं आई, आप इस मोबाइल नंबर पर या इस ईमेल पर अपने तासुरात आप भेज सकते हैं। जो असातिज़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो
इस वीडियो से मुतालिक ये यहाँ पर एक लिंक आपको दी हुई है, आप इसे पूर्ण करके अपने तासुरात का इजहार भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप अपनी किताब की जो मश्क़ी सवालात हैं उसे हल कीजिए, और जहाँ पर भी आपको रुकावट है या कोई मुश्किल दरपेश है, आप ज़रूर बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले सबक के साथ, अगले मौज़ूआत के साथ। थैंक यू।